अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हट चैनल में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, हमें कुछ कन्फर्मेशन मिली हैं कमेंट्स के थ्रू। कुछ भाइयों ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन से हमें आगाह किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जो कन्फ्यूजन थी, जो कि मैंने पीछे आपको वीडियो बना के बताया था कि मुझे इस बात की कन्फर्मेशन नहीं है कि आपको मल्टीपल वीज़े में 3 महीने के बाद जाना होगा या 6 महीने के बाद। यहाँ पर इन भाई साहब ने उन्होंने फॉरेन अफेयर ऑफिस से जो है रब्ता किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यानी कि जो वीज़े की ऑफिस है उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि आपको मल्टीपल वीज़े में 3 महीने के बाद एग्जिट जाना होगा। मतलब 6 महीने के बाद नहीं, आपको 3 महीने के बाद एग्जिट जाना होगा और जाके दोबारा वापस आएंगे तो आपका वीज़ा नया होगा। एक तो ये बात कंफर्म हो गई है कि आपको हर 3 महीने के बाद जाना है। और ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे, वीज़ा ख़त्म होने से मुराद ये है कि कई बंदों ने मुझसे ये बात पूछी है कि आबिद भाई, वीज़ा ख़त्म होने से क्या मुराद है? जब आप अपना अबशर ओपन करेंगे, वहाँ पर आपकी फैमिली डिटेल आएगी विजिट वीज़े की, वहाँ पर उन्हें लिखी होगी एक्सपायरी डेट, जो आपकी मुद्दतुल इकामा होती है। जब आप पाकिस्तान, जब आप सऊदी अरब में इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद आपको स्टम्प लगती है, वो एंट्री डेट है। उसके बाद आपके पास 90 दिन का टाइम होता है, यानी कि ये आपकी वीज़ा ड्यूरेशन हो जाती है। तो 90 दिन जो है, आप जब अबशर में देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है कि आपका वीज़ा फलां डेट को एक्सपायर हो रहा है। तो आपने उससे 7-8 दिन या 10 दिन पहले या 20 दिन पहले आपने यहाँ से एग्जिट हो जाना है, पाकिस्तान या बहरीन का भी आपको, आप कमेंट में ये देख लें, मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये कमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। उन्होंने बहरीन में सफ़र भी किया, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं अपनी पहली बात कंप्लीट कर लूँ। तो आपने उस 10-15 दिन पहले यहाँ से जाके वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले आपने वापस आना है। जब आप सऊदी अरब में वापस आएंगे तो आपका वीज़ा न्यू होगा। अगर आप वापस नहीं आते तो आपका वीज़ा नया नहीं होगा, वीज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। ये मत सोचिएगा कि आपका 1 साल का वीज़ा है तो आप कभी भी जा सकते हैं। तो आपको न्यू करना होगा। न्यू करने के बाद आप यहाँ पर सऊदी अरब में रहेंगे। नेक्स्ट जब फिर आपके 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो फिर आपको 3 महीने से पहले एग्जिट होना पड़ेगा। एग्जिट होने के बाद आप फिर दोबारा वापस आएंगे, वीज़ा ख़त्म होने से पहले आके दोबारा आप नया करेंगे। इस तरह से हर 3 महीने के बाद आपको वापस जाना होगा और वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले वापस आना होगा। वीज़ा ख़त्म होने की मुराद ये नहीं कि आपका 1 साल का वीज़ा ख़त्म होने से मुराद कि आप अपने अबशर में जाके देखेंगे कि आपकी एक्सपायरी डेट क्या है, उस हिसाब से आपने सफ़र करना है। तो दोस्तों, दूसरी बात जो है बहरीन की, बाई रोड या बाई एयर, ये भी कंफर्मेशन आ गई है। ये एक भाई जो हैं, इन्होंने कमेंट किया है, मैंने इनसे पूछा था, उन्होंने मुझे बताया है कि मैं बाई रोड गया था और मेरा वीज़ा बॉर्डर पर लगा था। ठीक है, अभी मैंने बहरीन की वेबसाइट भी खोली थी, वहाँ पर ऑनलाइन भी है, एम्बेसी के थ्रू भी है, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने बाई रोड लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है वहाँ पर कि बाई रोड सिर्फ सऊदी लोगों को अलाउ है। लेकिन इन भाई ने कहा है कि मैंने वहाँ से बॉर्डर से जो क्रॉस किया है बहरीन का, वहाँ से वीज़ा लगवाया है। तो ये उनके मुंह की बात है, आप देख सकते हैं आपके सामने कमेंट में आपको शो कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे भाई ने भी वीज़ा लगाया है, ये भी आपको नीचे देखें, उन्होंने भी कमेंट में लिख दिया है कि मैंने भी बहरीन का वीज़ा लगवा लिया है और मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है कल तक इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें बहरीन का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, किस तरह अप्लाई करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे और उनकी क्या शर्त हैं, क्या शर्तें उनकी होंगी और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ तक हमारी कन्फ्यूजन कंप्लीट हो चुकी है और सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अभी इससे आगे हम इस बारे में वीडियो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको बहरीन के मुताल्लिक़ मैं बताऊँगा कि बहरीन का वीज़ा हम कैसे लें, ऑनलाइन कितने उसके पैसे होंगे, उसकी क्या शर्तें होंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी इसकी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।